प्रिंसिपल एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स। यहां पे लिखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल फंडामेंटल, फंडामेंटल ये दो वर्ड आया है, फंडामेंटल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है, रूल एंड रेगुलेशन जिसको बोलते हो ना। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब आधारभूत सिद्धांत, मतलब रूल एंड रेगुलेशन। इसका मतलब समझिए, मैनेजमेंट किससे चलती है? रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। आगे आपका क्या लिखा है? और ये एप्लीकेबल कहां पे है? एप्लीकेबल APPL एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब लागू, लागू होना। ऑल द फील्ड बोला है ना, ऑल द फील्ड, FEILD, ऑल द फील्ड का मतलब सभी जगह। क्लियर है क्या? क्लियर है? ऑल द फील्ड मैनेजमेंट क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि एप्लीकेबल है, हर जगह क्या है? ये लागू होता है, एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट। फिर क्या लिखा हुआ है? दीज प्रिंसिपल, मतलब ये जो सिद्धांत हैं, दीज प्रिंसिपल वर डेवलप्ड आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन। और यह लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो सिद्धांत आप फॉलो करोगे ना, रूल और रेगुलेशन फॉलो करोगे, तो आपको आप क्या चीज डेवलप कर पाओगे? डेवलप का मतलब क्या होता है? विकास। डेवलप का मतलब विकास। ठीक है, क्या चीज का डेवलप कर पाओगे? आफ्टर लॉन्ग ऑब्जर्वेशन। आफ्टर का मतलब होता है बाद, लॉन्ग ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए, लंबे समय के बाद, लॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना का मतलब, हिंदी में बोलो ना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है? किसी चीज को समझना, किसी चीज को अच्छे से देखना, समझना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच पड़ताल जिसको बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण करना। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है सर, वो क्या बोलते हैं, रहन दो भैया तुम। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग करना, कोई ना कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। ये सारे चीजें के बारे में कब आपको जानकारी होगी? जब आप मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को जानोगे और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली चलोगे, तब आपको क्या मिलेगा? ये सब सारे चीजों की उपलब्धियां मिलेगी। समझ में आया क्या? आगे क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इस्टेब्लिश, मैनेजमेंट क्या करती है? इस्टेब्लिश का मतलब समझिए, इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना होता है। इस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना। मंदिर का स्थापना सुने हो नाम? मंदिर का स्थापना का मतलब मूर्ति हम लोग क्या करते हैं? उस मंदिर को सबसे पहले बनाए और मूर्ति को क्या किया? वहां पे स्थापित किए, पूजा पाठ नियम धर्म से। समझ में आया क्या? तो ये मैनेजमेंट क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है। किसके बीच में भैया? बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। बिटवीन का मतलब होता है के बीच।
किसके बीच में ये स्टैब्लिश करती है? कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप करती है ना स्टैब्लिश, रिलेशनशिप करती है ना स्टैब्लिश। रिलेशनशिप का मतलब सबको पता है, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। और कॉज का मतलब क्या होता है? रीजन, कारण जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में? रीजंस, है ना। कारण, रीजन, और इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट होता है प्रभावित होता है। ठीक, तो कॉज और इफेक्ट के बारे में आपको क्या करता है? ये इस्टेब्लिश करता है। इनके बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। कौन? ये मैनेजमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है? इन दिस वे ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन इट। और ये सारा चीज क्या है? साइंस के अंडर में आता है ये सारी चीजें। उसके अंदर में क्या करते हो? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, नई नई चीजों की खोज करते हो, फिर इन्वेस्टिगेट करते हो, फिर उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो चीज बना रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, उसका सबसे पहले क्या करते हो? जांच पड़ताल कि वो सही है कि नहीं सही है। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजों को खोज करते हैं। ये कोरोना वैक्सीन कौन वो खोज किया? साइंटिस्ट ने किया। अभी जो नया नया चीजों का जो इन्वेंशन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। और ये साइंस के बिना पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, ऑब्जर्वेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? साइंस है ये। क्लियर हुआ क्या? आगे क्या बोला है? सो मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंस। इसीलिए इसको साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है मैनेजमेंट को। आगे क्या लिखा है? सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है समानता। सिमिलरली मतलब समानता। साइंस के जैसा ही आर्ट होता है। मैनेजमेंट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट ऑल्सो, सो इट इज ट्रीटेड एज एन आर्ट। मतलब ये इसके सारे मैनेजमेंट का जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसको क्या बोला जाता है? आर्ट भी बोला जाता है। इसीलिए इसको किसके जैसा ट्रीट किया जाता है? आर्ट की तरह, साइंस एंड आर्ट की तरह। समझ में आया क्या? देखो अब ये आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट का मतलब क्या बोला? एक प्रकार से हिडन टैलेंट। हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक चीज होगा जिसको क्या बोले अपन? आर्ट बोलते हैं। समझ में आया? कोई गाना अच्छा गा रहा है, कोई डांस अच्छा कर रहा है, कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई स्केच बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। नहीं समझे? ये सब सारे क्या है? आर्ट है। और किसी न किसी के अंदर में खासियत होता है बेस्ट करने की। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? और ये सारा चीजें किसके? और ये मैनेजमेंट को फॉलो करना ही अपने आप में क्या है? एक आर्ट है। उस इंसान के अंदर में वो चीज का कला है जो हर चीज को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। नहीं समझे क्या? दोनों हाथ से काम कर रहे हो, आर्ट है। सब लोग करते हैं क्या? जो कर रहा है उसके अंदर में क्या है? वो आर्ट है। क्लियर हुआ? और ये कैसे होता है? मैनेजमेंट से। आप रोज प्रैक्टिस करो दोनों हाथ से, आप भी हो जाओगे, आपके अंदर में भी ये कला हो जाएगी। लेकिन हम करेंगे नहीं। अच्छी चीजें हम क्यों करेंगे? उल्टा सीधा चीज देखते हैं मोबाइल में। नहीं है नेट, इंटरनेट, उसके बावजूद भी दूसरे से वाईफाई लेके हम गलत चीज देखते हैं। और कोई बोला मेरे को, मैं प्रूफ दिखा सकता हूं सबके सामने। चलो डन, नोटेड डाउन।